बारी आई पंडित जी की, बारी जब पंडित जी की आई और जो देखता है वो बोलता नहीं है, वही के वही मौन हो जाता, आवाज निकल ही नहीं रही दूल्हा को देख के। अब हमारे पंडित जी की बारी आई, पंडित जी आगे बोले, पंडित आगे बोले, मुख से काहू ते नहीं बोले, मुख से काहू ते नहीं बोले। पंडित जी की जो धर्मपत्नी है पंडिताएं, उन्हें बड़ी चिंता हुई कि नाव तो बच गए, लेकिन अब कहीं इनकी बारी ना आ जाए। पंडित आगे बोले, पंडित आगे बोले, मुख से काहू ते नहीं बोले, मुख से काहू ते नहीं बोले। और पंडित कहे मेरो पंडित बची जाए, कैसी आई है बरात, कैसी आई है बरात, जाए देखे मेरो दिया घबराहट, कैसी आई है बरात, कैसी आई है बरात, कैसी आई है बरात, कैसी आई है बरात, कैसी आई है बरात। बोल शंकर भगवान की जय हो। ऐसी बारात जब आई तो मैना ने जब स्वागत किया, आरती का थाल लेकर के जब परीक्षण किया तो देखते ही आरती का थाल कहीं गिरा और जल का लोटा कहीं गिरा। भोलेनाथ से पूछा कि प्रभु तुम्हारा तो स्वागत होना चाहिए, लेकिन तुम्हारी सासू माँ ने सब कुछ क्यों फेंक दिया? आरती दीपक जल रहा था, लोटा भी हाथ में था, जल का ये क्यों फेंक दिया? भोलेनाथ क्या कह रहे हैं, फेंक दिया तो कोई बड़ी बात हो रही है, ये तो स्वागत है। इनकी यहाँ की कोई ऐसी परंपरा होगी कि दूल्हा को देखते ही थाली लोटा फेंक दो? हाँ, कोई रीत रिवाज होगी, कहीं कहीं होती है ना। हाँ, तो फेंक दिया तो कोई बड़ी बात नहीं। और फिर दूसरी बात एक और है, अब सासू माँ ने देखा कि हमारे दामाद के सर पे तो बिजली घर है पूरा। अब जब दीपक से कहा है यागो, दीपक अगर सूर्य के सामने दीपक दिखाओ तो कोई उसका कोई मतलब तो है ही नहीं। और भोलेनाथ के सर पे चंदा विराजमान है, जब चंदा इतनी लाइट दे ही रहा है, एलईडी लाइट जल रही है, तो फिर दीपक को कहा काम है? सासू माँ ने दीपक एक साइड रख दो, हटाओ, कोई काम ही नहीं। अब दूसरी बात, जब पूरी गंगा जी सर पे ही है, सर में विराजमान है, जटाओं में गंगा है, तो फिर जल के लोटा से कहा है जागो, इसलिए सासू माँ ने लोटा रख दो एक तरफ कि कोई बात ना है, स्वागत है वो सब इन पे पहले से ही व्यवस्था है। अंदर ले गए, लेकिन अब बारी आई बारात को भोजन खिलाने की। भूत प्रेत पहले आगे कि हम पहले खा लें, क्यों देवता अगर पहले, क्योंकि किसी को लगता है, किसी को लगता है कि पहले हम खा लें फिर बाद में बचा या नहीं बचा। अब देवता ये सोच रहे हैं कि पहले हमें मिल जाए, क्योंकि ये तो भूत प्रेत है, कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। शुक्र शनि चल ये सब आए, ये तो पूरी पत्थर दौड़ा भी खा जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं छोड़ेंगे। और कोई यहाँ भी सोचता है, यहाँ भी कुछ ऐसे हैं वो सोचते हैं कि पंडित जी की रसोई से क्या बन रहा है, वहीं से मिले खाने को तो अच्छा। भैया हम कुछ नहीं खाते मेवा मिष्ठान, हम केवल सूखी रोटी खाते हैं। हाँ, लेकिन बस इतना है कि हमारा जो भी बनाने का सिस्टम है हमारा बिल्कुल अलग है। हाँ, और कुछ नहीं है, जो आप खा रहे हैं वही हम खा रहे हैं। लेकिन कोई वहां जाके देखता है कि क्या बन रहा है इनकी रसोई में। ऐसा मत सोचो, जो आप खाते हो वही हम खाते हैं, लेकिन आप तो खाके भी आते हो, हम तो यहाँ खाके भी नहीं बैठ सकते हैं, बिना खाके बैठते। पूछ लीजिए, इतना बड़ा ये सब लोग हमारे साथ रहते हैं, सुबह से हम कुछ नहीं, केवल ऐसे ही कथा होती, सब ठाकुर जी की कृपा है। अब जैसे ही बारात को भोजन खिलाने की बारी आई तो सबको बिठा लिया। तो कुछ गांव के लोगों ने कहा कि ऐसा करो, कुछ नौजवान
बच्चों को बुलाओ जो इनकी व्यवस्था करे। तो पंगत में सबको बिठा दिया। अब भूत प्रेत पहले बिठा दिए कि पहले यही ज्यादा जल्दी मचा रहे हैं तो इन्हें पहले खिला के फ्री करो। अब 2 लाइन बना दी, सबकी बिठा दिए। अब बिठा करके और जब पत्तल परोसने का नंबर लगा तो कुछ नौजवान लड़के गए और जाकर के जब उन्होंने पत्तल परोसी, और पत्तल परोसते नहीं क्या हुआ कि उसने पत्तल नहीं परोसी, लौट के आ गया। जब वापस आ गया तो बुजुर्गों ने पूछा क्या हुआ, क्यों वापस आ गए? पूछने लगा ये बताओ कि पत्तल सबको एक ही एक देनी है कि और क्या 4-4 देनी है? एक ही एक पत्तल दो सबको, पत्तल तो एक ही एक दी जाएगी। तो गया बेचारा थोड़ी सी हिम्मत करके, और वो भूत प्रेत खाने को दौड़ रहे कि जल्दी से मिल जाए खाने को। अब डर तो लगता ही है। और जैसी थोड़ा हिम्मत बना के आगे जैसे गया 2-4 को पत्तल दी और फिर से लौट के आ गया वापस। अब पूछा अब क्या हुआ? कब ये बताओ कि जाको अगर सिर ना होए मुंह ना होए वह पत्तल दे या नहीं दे? क्योंकि बाराती कैसे हैं? को मुखहीन विपुल मुख काहो ओ बिनु पद कर को बहु पद बाहु विपुल नयन को नयन बिहीना और इष्टि पुष्टि को अते तन खीना। अब जो दावत जो परस रहे हैं उन्होंने पूछा ये बताओ कि जिसका अगर सिर ना हो उसको भी दे दे। बुजुर्गों ने सोचा कि बात तो सही है, जब उसका सिर ही नहीं है तो खाएगा कैसे? खाएगा तो मुंह से। एक ने कहा कोई बात नहीं, सबको परसवाओ। तो उसने बिना सिर वालों को जैसे ही पत्तल रखी और वैसे ही फिर से वापस आ गया। अब क्या हुआ कि अब ये हुआ कि ये बताओ कि अगर काऊ के 2 मुंह हो तो 2 पत्तल दे या एक ही दे? अगर किसी के 4 मुंह लगे तो 4 पत्तल रखे कि एक ही रखे? उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, जिसके 4 मुंहों से 4 पत्तल दो, जिसके 2 हैं उन्हें 2-2, पर कैसे भी करके इन्हें भोजन खिलाओ। इन्हें जल्दी से विदा करो, गांव के बच्चे सब डर रहे हैं। पूरी रात हो गई, घर से बाहर नहीं निकले। थोड़ी सी पत्तल और जाकर के दी और तब तक फिर से लौट के आ गया। फिर पूछा अब क्या हुआ? कि अब ये बताओ कि अगर काऊ को मुंह पीछे हुए और आगे हुए तो भाई पीछे पत्तल परोसे और आगे परोसे, ये बताओ। बात भी सही है। अब एक मुंह पीछे लगा, एक आगे लगा, अब आगे भी परोसे और पीछे भी दे दे कि नहीं? उनने कहा तुमसे जैसे हो वैसे परसो, लेकिन इन्हें जल्दी से विदा करो। हाँ, भोलेनाथ की बारात कोई ऐसी वैसी बारात नहीं है, बड़ी विचित्र बारात है। बाराती भी बड़े विचित्र है। तो उनका जब भोजन उनको खिलाया, तो खिलाते खिलाते सारा भंडारा खत्म। भोलेनाथ को पता चला कि शुक्र शनिचर अभी तो भूखे रह गए हैं। नंदी आया दौड़ता हुआ, प्रभु प्रभु क्या हुआ? कभी तो शुक्र शनिचर भूखे बैठे हैं, वो भंडारो पूरा खाली है। वो 2.5 पत्ता लिया तुलसी दल और जाकर के कहा कि दोनों को खिला देना, जाओ उनका पेट भर जाएगा। 2.5 पत्ता जैसे ही हाथ पे रखा तुलसी का और कहा शुक्र शनिचर से किसको पाओ, और पाते ही शुक्र शनिचर को एकदम डकार आई और पानी पी करके उनका पेट। भोले शंकर भगवान की। जब कन्यादान हुआ माता सती का, माता पार्वती का कन्यादान बड़ी धूमधाम से हेमाचल राजा ने और मैना ने, दोनों ने जब कन्यादान किया तो कन्यादान के समय साकोच्चार होता है। साकोच्चार होता है। साकोच्चार में कम से कम 3 पीढ़ी के नाम लिए जाते हैं। तो हेमाचल ने तो अपनी पीढ़ी के तीनों के नाम बता दिए पंडित जी को, लेकिन जब भोलेनाथ से पूछे कि तुम बताओ तुम्हारे पिता का नाम क्या है, भोलेनाथ बोले ओम। पिता का नाम क्या है? ओम। तुम्हारे बाबा का नाम क्या है? कि ओम। तुम्हारे परबाबा का नाम क्या है? कि ओम। तुम्हारा गोत्र क्या है? कि ओम।
पंडित जी बड़े चक्कर में कि मतलब पूरा खानदान ओम से ही है और कुछ है ही नहीं आगे पीछे, क्योंकि जो ओम है वही शिव है। उन्होंने कहा कि जो भी कुछ है हमारा वो सब ओम है और कुछ नहीं। कन्यादान हुआ, कन्यादान के बाद जब पंडित जी ने जैसे ही मांगी दक्षिणा और भोलेनाथ ने अपने उसी सर्प को आदेश दे दिया कि जाओ धीरे से चले जाओ उनके पास और दक्षिणा देके वापस आ जाना। जैसे ही पंडित जी के पास सर्प देवता पहुंचे और जैसे ही खड़े हुए फुफकार लगाई तो पंडित जी सीधे दौड़ लगाते हुए घर, हमें ना चाहिए दक्षिणा, हमें ना चाहिए। नंदी ने कहा ले जाओ ले जाओ और ले जाओ, अभी तो थोड़ी मिली है। भोलेनाथ सीधे पंडित जी सीधे अपने जाकर के घर में अंदर पंडिताइन ने पूछी दक्षिणा मिली है? पंडित जी बोले जीवित लौट आई वो का कम है, तुम दक्षिणा को रो रही हो, वहां तो प्राणों की परी हमें कि कैसे भी करके यहाँ से बस निकल जाएगा, तुम दक्षिणा को रो रही हो। ऐसे विवाह हुआ भोलेनाथ का। जब आइए सबसे पहले आप दोनों लोग खड़े होकर के थोड़ा जो पूजन कर दें, जो मैया पूजन करना चाहे भगवान शिव और पार्वती का तो आकर के बारी बारी से पूजन कर लें। और इसके बाद मैना ने बहुत सुंदर एक बात माता पार्वती को बताई कि बेटी आप ससुराल में जा रही हो, लेकिन ससुराल में जा तो रही हो लेकिन मुझे कोई ऐसा शब्द न मिल जाए सुनने के लिए जिससे कि मेरा मान नीचा हो जाए। और उधर पार्वती मैया हाथ जोड़ करके भोलेनाथ से कह रही हैं कि प्रभु आज से तुम ही मेरे देवता हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम ही मेरे मंदिर। पार्वती मैया कह रही है भोलेनाथ से क्या से मैंने तुम्हारा वरण किया है, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। यही हर माँ का भाव होता है, प्रत्येक नारी का यही भाव होता है अपने पति के प्रति। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। अच्छा इतनी मैया बैठी है हमारे सामने, ये बताओ कि कौन कौन मैया अपने पति को देवता मानती है? किस किस के पति देवता है? देख लो देवताओ, तुम बैठे हो सामने ही। हाँ यही फैसला है रो। हाँ कौन कौन मैया अपने पति को देवता स्वरूप में मानती है? एक भी नहीं है। राम राम राम, जय हो कन्हार के भक्तों, तुम्हारी जय जयकार हो। लेकिन कहती तो बड़े भाव से, लेकिन किस दिन कहती है? किस दिन कहती है? पूरे साल ये तुमसे उल्टा सीधा कहेंगी, लेकिन एक त्योहार इनका आता है, उस त्योहार से ये कम से कम 15 दिन पहले बड़े प्रेम से बोलना चालना भोजन सब कुछ समय से मिलना शुरू हो जाएगा। वो कौन सा दिन आता है? दीपावली से पहले ही आता है। कौन सा होता है? करवा चौथ। उससे पहले तो ये क्योंकि अब इन्हें अपना श्रृंगार का सामान भी खरीदना है ना, सुंदर सी साड़ी भी लेनी है, तो पहले से ही तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे। जिधर देखती हो उधर तुम गीतों में हो, न जाने मगर कीने ख्यालों में गुमे हो। तुम्हें देख कर तुम जरा
पार्वती मैया कहती है, तुम्ही मेरे माथे की बिंदिया की झील में, तुम्ही मेरे हाथों की कंगना की मंजिल। शंकर भगवान की, बोले पार्वती मैया की। इस प्रकार से भगवान शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। और कल की कथा में, कल की कथा का विवरण, भक्त ध्रुव की कथा, भक्त प्रहलाद की कथा, गजेंद्र मोक्ष, अजामिल उपाख्यान, 52 भगवान की कथा होगी, राम जी का जन्मोत्सव होगा और सायकाल के समय जाकर के हमारे बाल कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव का उत्सव मनाया जाएगा। तो सभी मैया और भैया और सभी से मेरा निवेदन है कि कल सभी भक्त लोग पीले वस्त्र पहन करके आएंगे। कैसे? पीले वस्त्र पहन के आएंगे। और यदि पीले ना हो तो जैसे हो वैसे ही पहन के आना, लेकिन ये मत सोच लेना कि हम पे पीली साड़ी ना है तो हम कैसे जाएंगे। महाराज जी ने कहा है कि पीले ही वस्त्र पहन के आना है, लेकिन जैसा हो वैसा पहन के आना, लेकिन सुंदर वस्त्र पहन के आना कल, क्योंकि कल हमारे भगवान प्रभु श्री कृष्ण का जन्मोत्सव इस कथा पांडाल में मनाया जाएगा। और इस पांडाल को बड़ी धूमधाम से कल सजवा दिया जाए। हाँ, बड़ी धूमधाम से इसको सजवा करके भगवान का उत्सव मनाया जाएगा। सायकाल के समय सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि कल सभी मैया, आपके जो भी पास में आपकी सहेली रहती है, आपके पड़ोसी है, सबको लेकर के आइए और कल भगवान के जन्मोत्सव का आनंद लीजिए। और एक बात विशेष ये है कि कल भगवान के जन्मोत्सव का उत्सव मनाया जाएगा, तो उसमें कोई भी भक्त खाली हाथ ना आवे। भगवान के स्वागत के लिए पान, फल, फूल, माखन, मिश्री, वस्त्र इत्यादि जो भी आप लाना चाहो वो भगवान को ला करके समर्पित करना है। और झांकी के द्वारा भगवान का उत्सव मनाया जाएगा बड़ी धूमधाम से। वृंदावन से चल करके झांकियां आपको आकर के अपना स्वरूप आपको दर्शन देंगी। तो बड़ी और सही समय से आइए, आइए एक भजन और उसके बाद आरती कराते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। तो कल हमारे कन्हैया के लिए, हमारे छोरा के लिए कौन कौन गिफ्ट लेके आवे वो ये बताओ। कछु मैया समझ ना पाई गिफ्ट कैसे कहें। गिफ्ट कहते हैं जो कछु, जो जैसे तुम्हारे घर किसी बच्चे का जब जन्म होता है तो उसका जब दष्टौन मनाया जाता है, जब तगा बनता है, और शुद्ध हिंदी बोलना पड़ेगा। हाँ, तो जो बधाई देने जाते हैं ना, वो बधाई को ही हम लोग गिफ्ट भी कहने लगे, क्योंकि अब अंग्रेज हो गए ना सब, इसलिए। हाँ,
तो गिफ्ट भी लाना है भगवान को, माखन मिश्री लाना है, वस्त्र लाना चाहो तो वस्त्र लेके आना कन्हैया के लिए, जो भी लाना चाहो किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन भगवान के जन्मोत्सव में सबको आना है। हाँ, आइए, जिन भक्तों को नाचना है, झूमना है, हाजिरी लगानी है, वो अपने स्थान पर खड़े होकर के झूमते हुए नाचते हुए इस कथा का आनंद लेंगे। बोले बाबा बिहारी लाल की जय हो। और जयकारे में जयकारा जोर से आना चाहिए। कहने को तो आप ये कन्हार के भक्त कहते हैं कि हम किसी से कम नहीं, लेकिन हमें लगता है कि तुम्हारे जयकारे में बिल्कुल भी दम नहीं। हाँ, वैसे ही हो, कोई दम नहीं। चलो जोर से जयकारा लगाओ, जय जय श्री। हाँ, आइए, जिनको नाचना है, झूमना है, ठाकुर जी के दरबार में हाजिरी लगानी है, वो बड़ी धूमधाम से हाजिरी लगाएंगे। बोलवा के बिहारी लाल की जय। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। बुलाई गई राधा प्यारी, किस किस को बुलाया है बरसाने वाली ने, जरा हाथ ऊंचा करके। बुलाई गई राधा प्यारी, हुकाना 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 बरसाने में आई गई हो। बुलाई गई राधा प्यारी, हुकाना बरसाने में आई गई हो। बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई लाडो प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी। हुकाना छलिया हुकाना बरसाने में आई गई हो। बुलाई गई राधा प्यारी, हुकाना बरसाने में आई गई हो। बुलाई गई राधा प्यारी। दोनों हाथों की सेवा करते हुए राधे राधे। अरे चौकाना तुझे भूख लगेगी, चौकाना तुझे भूख लगेगी, चौकाना तुझे भूख लगेगी, चौकाना तुझे भूख लगेगी। और माखन और माखन मिश्री खाई गई हो। बुलाई गई राधा प्यारी, हुकाना बरसाने में आई गई हो। बुलाई गई राधा प्यारी। समाएगो मोए प्रेम को रोक लगाएगो। नैनन में श्याम समाएगो, मोए प्रेम को रोक लगाएगो। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। कलिया की छबीली बन जाऊंगी, कलिया की छबीली बन जाऊंगी, कलिया की
जितने भी भक्त खड़े हैं उन सबको एक परिक्रमा लगानी है अपनी जगह पे एक बार। और देखिए मैंने कल बोला तो कल कुछ तो उल्टी परिक्रमा लगा गए। हाँ उल्टी नहीं, सीधी परिक्रमा ऐसे लगानी है, ऐसे करके, है ना, ऐसे मत घूम जाना। हाँ जो चकिया होगा ना ऑटो पीछे वाली, वो कैसे चले, ऐसे चले ना, कैसे चलती उल्टी। हाँ ऐसे घूमना, ऐसे ऐसे। हाँ बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, राधा बरसाने आई गई हो, बुलाई गई राधा प्यारी, राधा बरसाने आई गई हो, बुलाई गई राधा प्यारी। आई तो आना कोई प्यास लगेगी, संयुक्ता चंद्रमा मन बहु जातिक्षो आरती के लिए परीक्षित जी महाराज आ जाइए। और देखिए आरती की थाली 2-4 और बढ़ा लो। हाँ क्योंकि सभी भक्त यहाँ तक नहीं आ पाते हैं तो आरती की थाली पीछे भी पहुंचा दो। हाँ कल से कम 5 थाली आरती की होनी चाहिए। और जितने भी भक्त आए हुए हैं सब भोजन करके जाएंगे, प्रसादी पा करके जाएंगे। और कल से आरती की 5 थाली होगी। हाँ क्योंकि सभी भक्त यहाँ तक नहीं आ पाते, पीछे आरती की थाली सब लोग आरती करें और बारी बारी से अभी सब लोग आते जाएं और आरती अपने करते जाएं। गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं,
गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में दर्शन पाऊं, नंद जी के लाला तेरी आरत गाऊं, नंद जी के लाला तेरी आरत गाऊं। सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, उन चरणों में शीस झुकाओ, नंद जी के लाला तेरी आरत गाओ, जी की लाला तेरी आरत गाओ। छवि तेरी मन में बसाओ, नंद जी की लाला तेरी आरत गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरत गाओ, नंद जी की लाला तेरी आरत गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरत गाओ। भरपूर गौरव भरवावतारो संसार सारम मुद्गीरा, सदा वसंतम निर्ज्ञानविन्दे भवं भवानी कैतन्नभा, त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। पूर्वे साध्या शांत देवा पुष्पै देवाल वंदनम मंत्र पुष्पांजलि। अभी नहीं, अभी पुष्प नहीं। पुष्प ले लो बच्चों को, पुष्प अपने हाथों में। जिन भक्तों के पास में पुष्प है अभी नहीं फेंकेंगे। हाँ आचार्य जी।
हरि ओम जजेन जयमयंत देवाय स्थान निर्माण प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमार सजंत्रयत पूर्वे साध्या शांत देवा हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् श्रीवंत काम कुल चंपक पाटलाब्जये पुन्नाग जाति कर्मेण रसालवत्तये